जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब कोई प्रेत शक्ति हमें स्पर्श करती है या हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें क्या महसूस होता है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आप भी इस प्रेत शक्ति से बचना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये सच्चाई है कि जब कोई शरीर के अंदर कोई प्रेत शक्ति प्रवेश करती है या कोई शक्ति हमें स्पर्श करने की कोशिश करती है या हमारे साथ लगने की कोशिश करती है, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी प्रेत व्याधा, कोई तंत्र मंत्र, कोई किसी भी प्रकार की क्रिया करी भी हो, शरीर के साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं लगने की कोशिश करती है, तो हम कैसे महसूस करें, हमें क्या सिम्टम्स महसूस होंगे, हमें क्या क्या महसूस होगा कि वाकई में हमारे शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आ गया है। पहली बात तो कुछ ऐसे सिम्टम होंगे, क्योंकि इस समय पर देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको महसूस होता है कि आपके शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा लग रही है या आपको खुद अंदर से भी महसूस हो रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे स्पर्श किया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे आपके साथ जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपके व्यवहार में चेंजिंग आने लग जाएगी। आपका जो व्यवहार होगा, मान लो आपकी बॉडी का संतुलन बिगड़ने लग जाएगा, या तो आप एक लंबे समय के लिए बीमार हो जाओगे। जैसे कि कोई बीमार, आपको बुखार हो गया, काफ़ी लंबे समय तक आपको बुखार रहा, आपका शरीर तप रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट करवा रहे हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, शरीर के अंदर ताप है, किस तरह का ताप है ये पता नहीं लग रहा है, शरीर के अंदर एक हरारत सी बनी हुई है, शरीर कच्चा कच्चा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि जैसे जो पेट में एक अफारा आ गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कई बार तो ऐसा मन करेगा कि भोजन बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है और भोजन खा के आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आपका इच्छा नहीं थी इतना भोजन खाने की, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप भोजन का ग्रहण कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा। और घर के व्यवहार में जो आप चेंजिंग आई है, घर में आप गाली गलौज या किसी भी प्रकार का उग्र स्वभाव आपका बदल चुका है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, आपका स्वभाव बदल रहा है। जैसे कि आप पहले हर मंगलवार को मंदिर जाते थे, तो या फिर आप सोचते थे कि मैं मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ मंदिर जा रहा हूँ या ये, अब आप मंदिर से कट रहे हो, आप मंदिर से जाने से बच रहे हो, आप पूजा पाठ से बच रहे हो, घर के मांगलिक कार्य से बच रहे हो, आप कोई भी शुभ कार्य घर के अंदर करने नहीं देना चाहते। आपके व्यवहार में जमीन आसमान का चेंजिंग हो गई है आपकी, और ये चीज़ें आपको महसूस नहीं होगी, आपको हल्की हल्की कभी कभी महसूस होगी। शुरुआती तौर पर जब कोई आत्मा किसी की शरीर के साथ संपर्क साधती है, शरीर के साथ जुड़ती है, कोई प्रेत आत्मा या कोई भेजी हुई शक्ति जब शरीर में 41 डेज, मान लो 41 दिन लगते हैं, सवा महीना लगता है उसको आपके लीवर के साथ मिलने में, आपके शरीर के स्वभाव को समझने में, आपके शरीर के अंदर सही तरीके से रमने में। अगर इसी दौरान अगर आप समझ जाते हो तो आप उससे निपटारा करवा सकते हो। अगर कहीं उससे ज़्यादा समय हो जाता है तो वो उस शरीर को अपना ही शरीर मान लेती है और फिर उस शरीर के ऊपर पूर्ण अपना अधिपति जमा देती है और पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। उस कब्जे के दौरान फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो। अब कई बार कई व्यक्तियों के स्वभाव में ऐसे चेंजिंग हुआ, हमारे पास फ़ोन आए कईयों के, कहते कि हमारे जो हस्बैंड थे सुबह बेड टी तो ले लेते थे लेकिन सुबह ड्रिंक नहीं करते थे। अब ऐसा माहौल हो गया है, सुबह सुबह कई बार वो उठते हैं तो एक ड्रिंक कर लेते हैं। कहते किसी को क्या पता लगता है, चाहे ऑफिस भी जाना हो, मान लो ड्रिंकर हो गया, एकदम समझ नहीं आ रहा, स्वभाव में बिल्कुल चेंजिंग हो गया, वो स्वभाव ही नहीं रहा जो स्वभाव था, स्वभाव बदल रहा है, बिल्कुल बदल गया है। तो ये किस बात का संकेत है? ये कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर चुकी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ चुकी है जो आपकी बॉडी का संतुलन बिगाड़ चुकी है। और अब आत्मा ज़्यादा लंबे, कई आत्माओं का अलग अलग स्वभाव है,
क्योंकि कोई एक्सीडेंट से मरती है, कोई किसी भी प्रकार से कोई शरीर जो है बीमार होके गया है काफी लंबे समय से और मरने की इच्छा नहीं थी और फिर भी शरीर को त्यागना पड़ा, तो वो जिस पोजीशन में कोई भी शरीर त्यागा जाता है उसी पोजीशन में उसी शरीर पर आकर अटैक होता है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई रेल के आगे कूद जाता है, कोई जल में मर जाता है। तो जिस प्रकार से जिस स्थिति से आत्मा लगी होती है बॉडी के ऊपर, उसी प्रकार के रिएक्शन होने लग जाते हैं, उसी प्रकार के मूवमेंट्स बॉडी के साथ होने लग जाते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार जो है बॉडी का होने लग जाता है। अब उस व्यवहार में हम सोचते हैं कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं तो चलो यार वहम क्या करना है, कोई वहम वाली बातें तो ना। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है और फिर भी व्यक्ति मंदिर में चला जाता है। आप ये मत सोचना। अब कई व्यक्तियों के मन में ये आता है हनुमान जी का मंदिर है तो आत्मा शरीर में होगी, वो कैसे चला जाएगा मंदिर में। नहीं 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 नहीं, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं। हमारे कर्मों के अनुसार वो चीज लगी है, अब उस कर्म के अनुसार ही वो कटेगी। लेकिन हम उससे अगर पहले अलर्ट हो जाते हैं, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, अपने कर्मों को बदला जा सकता है। माना जाता है कि प्रभु की भक्ति करने से बहुत सारे कर्म बदल जाते हैं। हमारे जन्म में अगर हमारे द्वारा कोई दुष्परिणाम हमने कर रखे हैं या पीछे कोई पाप कर रखे हैं, तो वो पाप बदलने की ताकत एक भक्ति के रास्ते में है। तो ये जो प्रेत आत्मा है ये कौन से ऐसे शरीर पे लग जाती है, या मतलब जैसे कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करते उन्हीं लोगों को लगती है, या पूजा पाठ करने वाले को भी लग सकती है? ऐसा होता है कि कई बार कोई आत्मा होती है जिसको मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता होती है, या किसी को प्रभु की भक्ति की आवश्यकता होती है कि और कहते हैं कि मैं अपने जीवन को उतारना चाहता हूं, मान लो मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मान लो जीवन मरण के मृत्यु से बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूं। घर के पितृ जैसे कोई प्रेत योनि में है और वो अर्ध प्रेत योनि में चढ़ा है, पूर्ण रूप से प्रेत नहीं बन पाया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई थी। कहते कि जो जिंदा चंद्रा वो मर के भी चंद्रा, जो जिंदा व्यक्ति होगा, अच्छा व्यवहारिक होगा, व्यवहार से लेन देन अच्छा रखने वाला होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कभी प्रेत योनि जो प्राप्त होती है तो उसी प्रकार से उसकी सदगति भी हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीते जी दुष्कर्म करे हैं, बहुत गलत काम करे हैं, पाप करे हैं, किसी को टॉर्चर किया है, किसी को मान लो अत्याचारी है, ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकता रहता है, 50 योनि में, चंडाल योनि में, सर्प योनि में भटकाव में रहता है। वो व्यक्ति जो है उसकी सदगति जो है एकदम से नहीं होती है। तो ऐसे अगर आपकी घर में भी अगर आपके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो आप अलर्ट हो जाओ, और आप हमारी वीडियो पे ही आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, और मेहंदीपुर बालाजी के माध्यम से बाबा की कृपा से सब कल्याण भी होगा। और सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आपके घर में भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आपको शक है, तो ये वीडियो आपकी सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।